तो हेलो दोस्तों, मुझे जहाँ तक पता चला है कि आप लोग 11th या 12th के आसपास की स्टडीज़ कर रहे हैं या 11th में हैं या कुछ लोग 12th में हैं, इसीलिए मैंने आसपास का बोला है। तो आज के टाइम में जो जेंजी लोग होते हैं वो लोग एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि बस 30 सेकंड की शॉर्ट देखी, उसको आगे बढ़ा दिया। कोई नहीं देखना चाहता 1 मिनट के, 10 मिनट के लंबे लंबे वीडियोस, 15-15 मिनट के वीडियोस, और वो लोग बोर हो जाते हैं। इसी आदत की वजह से आप लोगों की याद करने की जो शक्ति है, हमारे अंदर जो पावर है, हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, वो वीक होती जा रही है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमने आज जो पढ़ाई करी थी वो एग्जाम टाइम में उसको कैसे रिकॉल किया जाए, उसको कैसे याद किया जाए, क्या ट्रिप्स होती है, क्या टेक्निक्स होती है। वैसे कई विद्वानों ने कहा है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रटना ही पड़ेगा, आप इसको समझ तो सकते ही नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ लगती थी जब तक मुझे ये सब पता नहीं चला कि इनको कुछ टिप्स और ट्रिक्स से याद किया जा सकता है, इसको एग्जाम टाइम के लिए कैसे आप बचा कर रख सकते हो अपने माइंड के अंदर, कैसे उसको गानों में फॉर्म किया जाता है। अब आप जैसे कभी कोई गाना सुनते हैं तो आपको भी याद रह जाता होगा कि हाँ, उस टाइम में मैंने गाना सुना था, उसके लिरिक्स ऐसे हैं, उसका म्यूजिक ऐसा है, उसका कंपोजिशन कैसा है। वैसे ही अगर आप इन टर्मिनोलॉजीज को, इन वर्ड्स को बायोलॉजी में याद कर सकते हैं तो वो आपके लिए भी एक ईजी वे हो जाएगा अपनी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षद और हम लोग आ चुके हैं आपके लिए बहुत खूबसूरत सीरीज लेके बायोलॉजी सब्जेक्ट की, जो आपकी नीट पे फोकस करेगी, आपकी बोर्ड्स पे फोकस करेगी। और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी एनसीईआरटी हम लोग इन वीडियोस के थ्रू आपको डिलीवर करना चाहते हैं, एक इजी वे में, एक विजुअलाइजिंग वे में, जिसमें आपको उन चीज़ों को याद नहीं करना है, आपको उन चीज़ों को समझना है, उन चीज़ों को देखना है, उन चीज़ों को इमेजिन करना है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं, किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, किसी चीज़ को सोचते हैं, तो उनको वो चीज़ ईजिली याद हो जाती है। तो आज यहाँ से शुरू होता है हमारा बायोलॉजी का सफर साथ में दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं उस शब्द से जिसकी तरफ हमको बढ़ना है, वो है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी क्या होता है? तो बायोलॉजी जो वर्ड होता है वो दो वर्ड से बना होता है, वो होता है बायो और लॉजी। वही बायो का मतलब होता है ये हमारा जो हैबिटाट है, ये जो हमारी लिविंग बीइंग्स हैं, ये जो हमारे सारे प्लांट्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, लिविंग थिंग्स क्या होती है, ये सारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर, एक बायोलॉजिकल विजन के अंदर आती है। वही लॉजी का जो मतलब होता है वो होता है बस इन चीज़ों की स्टडी करना है, इतनी मुश्किल बात नहीं है उसमें। मतलब बायो की स्टडी करने वाली चीज़ को बायोलॉजी कहते हैं। तो सबसे ईजीएस्ट वे हमने हमारा बेसिक समझ लिया है कि बायोलॉजी क्या होता है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक से ही आप आपकी नीट पे फोकस कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा किस चीज़ के बारे में पढ़ना है तो आप उसको याद कैसे रखोगे। तो जैसे बिना ट्रेलर के हम कोई मूवी देखने नहीं जाते हैं, वैसे ही हमको ट्रेलर देना ज़रूरी था कि बायोलॉजी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, और ये आपके कहीं ना कहीं काम आएगा इन फ्यूचर। तो बस मेरे साथ आप इन वीडियोस को अच्छे से फोकस करके पढ़ते रहिए। मैं जो टिप्स दूंगा, ट्रिक्स दूंगा आपको याद करने के लिए, आपको समझने के लिए, आपको एक एक डिटेल बताऊंगा नीट की, एनसीईआरटी से रिलेटेड। एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम लोग कवर करने वाले हैं, उसमें आपको हर एक चीज़ का पता चलेगा कि क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या चीज़ें पूछी जाती है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि पढ़ाया क्या और पूछा क्या। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है और हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और अच्छे से सारे वीडियोस कवर करेंगे। और घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियोस बहुत छोटे होने वाले हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे। क्योंकि हम लोग जनरली बोर हो जाते हैं लंबे वीडियो से, देख के घबरा जाते हैं कि इतना सारा डाटा एक साथ कैसे पढ़ेंगे। तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस को डिलीवर करेंगे ताकि उन छोटे पार्ट्स में बड़े टॉपिक की ज़्यादा डिटेल्स आप तक पहुँचाई जा सके। तो इसी के साथ हम लोग जर्नी शुरू करते हैं हमारे नीट की, हमारे एनसीईआरटी की, हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट की, जो है चैप्टर नंबर 1, लिविंग वर्ल्ड। अब धरती पर हमने जितनी चीज़ें खोजी उनमें से हमको इतना तो पता चल चुका है कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें होती है, एक होती है लिविंग, एक होती है नॉन लिविंग। मतलब एक चीज़ जिसकी लाइफ होती है, जिसका लाइफ स्पान होता है, जिसके अंदर एज होती है, जो ग्रो करता है, जो रिप्रोडक्शन करता है। दूसरी नॉन लिविंग चीज़ होती है जो मशीन्स होती है, या फिर कोई भी आपके पास पास रखा हुआ सामान, चाहे वो आपकी चेयर हो, आपकी कुर्सी हो, आपकी टेबल हो, आपका रिमोट हो, आपका टीवी हो, आपके हाथ में वही जो फ़ोन है वो हो। कुछ भी ऐसी चीज़ जो सांस नहीं ले सकती है, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, जिसकी कोई एज नहीं होती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, जिसकी कोई लाइफ स्पान नहीं होता है, आप उसको रिपेयर कर सकते हो। और अगर इसकी डिटेल में जाया जाए तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि टीवी होता है और उसका एक रिमोट होता है? नोटिस तो किया होगा, अरे आपको पता ही होगा। तो अब सीन ऐसा है कि मान लीजिए टीवी रखा हुआ है, वो टीवी को ना गुस्सा आ गया है, उसको लड़ाई करने का मन हो रहा है, ठीक है, और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो है उसका रिमोट। अब रिमोट ने बोला कि और मेरे को तुमसे बात नहीं करनी, मेरे को बाबू को गुस्सा आ गया, अब बस आज से हमारा दोनों का ब्रेकअप, अब तो सब छुट्टी खत्म। अब टीवी आया रिमोट के पास कि और मेरा बाबू, मेरे को बहुत सारा दुख हो रहा है, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मेरे पास खाने का भी नहीं है, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ अपने जीवन से, प्लीज़ मेरे पास आओ और मुझसे बात करो और मेरे साथ वापस रिलेशनशिप में आ।
तो अगर रिमोट के अंदर वो फीलिंग्स जागेंगी कि यार नहीं, मेरा टीवी तो बहुत अकेला हो गया, चलो 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 बापू, मैं आपको टीवी पे ना आपको एक वो टीवी शो चला देता हूँ, यूट्यूब चला देता हूँ, जिसमें आपको ये दिखेगा कि उसको खाया कैसे जाता है, आपके लिए मैं खाना अरेंज करवा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। क्या आपने कभी ऐसा कोई नोटिस किया है? ऑफ कोर्स नहीं किया है, क्योंकि एक सिर्फ नॉन लिविंग बींग्स होते हैं जिनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, ना वो हीव कर सकते हैं, ना उनके अंदर इमोशन होता है। इस चीज़ को हम मोटाइल नेचर भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में आगे की तरफ पढ़ेंगे। वहीं अगर अपन लिविंग बींग्स की बातें करें तो ये इमोशंस हमारे अंदर होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनको उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो 2-2 महीने तक खाना ही नहीं खाते, 2-2 महीने तक दुख हो जाता है, अलग अलग प्रकार की हरकतें करने लग जाते हैं, सोचने लगते हैं कि यार मैं तो ये करूँगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ लोग जिम करने लग जाते हैं, किसी को कुछ लगने लगता है, किसी को क्या लगने लगता है। तो ये इमोशंस, ये मूवमेंट, ये जो हरकतें हम लोग कर सकते हैं, ये जो थिंकिंग की पावर है, ये जो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, ये जो खाना खाना मेटाबॉलिज्म है, ये सारे एक लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कुछ डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के अंदर। अब बहुत सारे लोग के अंदर कंफ्यूजन होता है कि डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। तो डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स के अंदर होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। अच्छा, एक्सेप्शन से याद आया कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट ही कर रहे हो, अगर आपने सब्जेक्ट 11th में ले ही लिया है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो एक्सेप्शंस है वो बायोलॉजी की जान है। मतलब उसको आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन घबराइए नहीं, उसको भी याद करने का तरीका हमारे पास है, इसीलिए तो हम आपके सामने खड़े हैं। तो डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो सिर्फ लिविंग बीइंग्स के अंदर होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। मतलब कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जिसके अंदर वो डिफाइनिंग फीचर ना हो। इसको डिटेल हम लोग आगे की तरफ समझेंगे, उससे पहले में देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। ये वो फीचर्स होते हैं जो दोनों के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। अब ये भी कैसे होता है, ये फिनोमेना कैसे काम करता है, ये क्या चीज़ होती है, कैसे एक नॉन लिविंग और एक लिविंग बीइंग सेम हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ी सी देर बाद आपको समझाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं कि डिफाइनिंग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको कुछ फीचर्स ऐसे बताने वाला हूँ जिससे हम लोग एंड में जाके ये कंक्लूड करने वाले हैं कि हाँ, ये फीचर डिफाइनिंग है और ये फीचर कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये 4 फीचर्स होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रोथ, उसके बाद होता है मेटाबॉलिज्म, उसके बाद होता है कॉन्शियसनेस और चौथा होता है रिप्रोडक्शन। और इसकी भी एक ट्रिक है मेरे पास जिससे हम लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं, वो होती है GMC। GMC का मतलब हो गया ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और आखिर में बचा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग रे का यूज करेंगे और ये ऐसे वैसे याद करने की चीज़ नहीं है। अब मान लो आपको कोई मेडिकल कॉलेज में जाना है, आपको याद करना है कि हमें कोई इस मेडिकल कॉलेज में जाना है, मेरे को फलाने कॉलेज में जाना है, तो जनरली लोगों का ड्रीम होता है कि मेरे को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, राइट। और वहीं आपकी बुआ आके आपको पूछती है कि क्यों बेटा, तेरा तो नीट में सिलेक्शन हो गई नहीं, तो तेरे को क्या लगता है, तेरे को कौन से कॉलेज में जाना है? तो आप बड़े कॉन्फिडेंट होकर उनको जवाब में देते हो कि अरे GMC रे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रे। इसका मतलब इजी तरीके से अगर अपन लेके चले तो वो हो गया ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और रिप्रोडक्शन। ये इजी ट्रिक मैंने आपको सिखा दी इन चारों चीज़ों को याद करने के लिए। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं ग्रोथ को। तो चलिए सबसे पहले फीचर की हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो होती है ग्रोथ। अब ग्रोथ एक लिविंग बीइंग के अंदर तो कंफर्म होती है। हम बड़े होते हैं, हम जब पैदा हुए होते हैं, आपने कभी देखा एक छोटा बाबू पैदा हुआ है तो कैसे उसको बोल के आते हैं कि बोले मेरा छोटा बाबू आया है, मेरा जो बेबी आया है, कितना प्यारा सा बच्चा है। वो लोग कितने खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे देखते देखते वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, बड़ा होते जाता है। उसका वेट बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसके अंदर बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो भी डेवलप होते हैं, वो भी ग्रो करता है। तो लिविंग बीइंग के अंदर तो ग्रोथ होती है, ये तो हमको कंफर्म है, क्योंकि एक लिविंग बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी तो सेल्स से बनी होती है। सेल्स होती है सबसे बेसिक यूनिट हम लोगों की बॉडी में। हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं हमारी बॉडी का सेल काउंट बढ़ते जाता है। एक सर्टेन एज तक हमारी हाइट भी ग्रो करती है, हमारा वेट बढ़ता है, कम होता है। तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ के अंदर आती है। अब ऐसे 2 टाइप के हमने बचपन में सीखे थे, एक होता है यूनिसेल्युलर और दूसरा होता है मल्टी सेल्युलर। अब मल्टी सेल्युलर क्या होता है? मल्टी सेल्युलर तो ईजीली अपने सेल्स को ग्रो करने, उनकी हाइट बढ़ती है, ईजीली हम लोग समझ सकते हैं कि ये देखो ये बच्चा बड़ा हो रहा है ना, ये बच्चा ठीक से खाना ज़्यादा खाने लग गया है तो उसका वजन बढ़ने लग गया है ना, इसको वो फूक गया है। तो हम देखते हैं जनरली, हम लोग नोटिस करते हैं ये सारी चीज़ों में। वैसे ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ग्रोथ होती है। अब आप पूछोगे कि यार एक छोटा सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। अमीबा कैसे ग्रो करता होगा? वो तो एक सेल से बना हुआ है। तो हम लोग ये गलत फहमी है कि वो ग्रो नहीं करता है, उसका सेल साइज ही रहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ना उसका वेट बढ़ेगा ना उसकी हाइट बढ़ेगी, वो जितना है उतना ही रहेगा।
अमीबा का ग्रो करने का स्टाइल कुछ और होता है, वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो वो क्या करता है, अपने अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ देता है और दो नए अमीबास को बना देता है। अब जैसे ही दो नए अमीबा रेडी हो गए तो आप लोगों को क्या लगेगा कि यार ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। सुना सुना ज़रूर लग रहा है, क्योंकि ये पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी। अब आप कहोगे कि हमने बचपन में ये चीज़ भी पढ़ी हुई है कि यार इसको तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, क्योंकि एक अमीबा से दो अमीबास बन रहे हैं। ये एक अमीबा ग्रो करके रिप्रोड्यूस करके अपने आप को दो अमीबास में डेवलप कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ग्रोथ की बात आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिकली, तो जो अमीबा होता है या फिर कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो एसेक्सुअल पावर रहती है कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअली, वही सिनोनिम होता है एग्जैक्टली ग्रोथ का। अब ग्रोथ और एसेक्सुअल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो ऑलमोस्ट सेम हो गई। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कंक्लूड कर पाए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर ग्रोथ होगा ही होगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल हो रहा होगा कि यार कैसे एक नॉन लिविंग थिंग ग्रो कर सकती है, वो तो एक मशीन है, वो ऐसी कैसी पड़ी हुई है, कोई भी चीज़ है वो ऐसी कैसी पड़ी हुई है वहाँ पे, वो कैसे ग्रो करेगी? उसको तो ह्यूमन से ग्रो करेंगे ना, या फिर उसको ह्यूमन से डेवलप करेंगे। लेकिन अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि किसी रेगिस्तानी इलाके में जोर से आंधी तूफान चल गया है, वहाँ पे बहुत सारी रेत पड़ी है, तो फिर नोटिस किया होगा कि एक फिनोमिना वहाँ पे काम करता है। जैसे जैसे रेत आगे बढ़ती है हवा के साथ साथ, वो छोटे छोटे टीले बनाती है, उसको इंग्लिश में ड्यून्स बोलते हैं। तो क्या एक ड्यून जो है वो रेत के जमा होने से उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी? क्या वो ग्रो नहीं करेगा? कहीं ना कहीं से नॉन लिविंग चीज़ें भी होती हैं, ऐसे नॉन लिविंग बीइंग्स भी होते हैं जिनके अंदर ग्रोथ अपने आप होती है, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं कि जब वो साउथ पोल से लेके ऊपर की तरफ आया था और ऊपर आके टकराने के बाद उसने हिमालयस को फॉर्म किया, और आज भी हिमालयस अपनी हाइट को ग्रो कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहा है लैंड, और हिमालयस ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। देखा जाए तो उसके ऊपर जो पेड़ है वो तो लिविंग है, लेकिन जो पहाड़ी है, जो हिमालय रेंज है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है। जो माउंटेन्स है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, वो फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ऊंचाई बढ़ाए जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। तो मतलब हम लोग एक चीज़ यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या ग्रोथ जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है? क्या वो एक डिफाइनिंग फीचर है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करता है, सिर्फ डिफाइनिंग फीचर्स की बातें करता है? हिमालयस या फिर ड्यून्स की बात करके हमने ये चीज़ क्लियर कर ली है कि जो ग्रोथ हो रही है वो एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी हो सकती है, सिर्फ कुछ चीज़ों में, लेकिन कंफर्म नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स के अंदर वो चीज़ होगी। कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कुछ नॉन लिविंग बींग्स के अंदर, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी वो चीज़ हो सकती है। तो ग्रोथ जो है, जो हमने चार चीज़ें पढ़ी, GNC रे, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और रिप्रोडक्शन, उसमें ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ लिविंग बीइंग्स के अंदर नहीं होता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी होता है। इसलिए हम उसको कंक्लूड करेंगे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर, कि ग्रोथ जो होती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर हो सकती है, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स के बारे में भी अपने को शो कर सकता है, और ग्रोथ जो हो रही है वो नॉन लिविंग बीइंग के अंदर भी शो हो रही है, नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी शो हो रही है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो को यही रोक देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो शायद मेरे जैसे ही तुम लोग भी हो कि मेरा भी सिर घूमने लग जाता है यार, दिन भर की स्टडी कर करके इतना सारा डाटा माइंड में एक साथ कैसे फिट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस तुम लोग के लिए आने वाले हैं, जिसमें तुम लोगों को बहुत सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे GFC टाइप की टिप्स तुमको सीखने को मिलेगी, तुमको तरीके मिलेंगे कि कैसी चीज़ों को याद रखा जाएगा। हम आगे ये समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, हम ये सीखेंगे इस चैप्टर में कि किन चीज़ों को कैसे नाम रखा गया, क्या नोमेनक्लेचर होता है, क्या टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है, फलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। लेकिन चल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आपके साथ हैं तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अच्छा लगा तो छोटू से लाइक ठोक के हुए जाना, और हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, जिसमें हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम लोग आपके लिए और वीडियोस बना पाए, जिसमें आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी इस इंटरेस्टिंग तरीके से, और एक विजुअलाइजिंग फॉर्म में, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगी। तो बस मेरे साथ इन रूल्स को फॉलो करते जाइए और इन चीज़ों को पढ़ते जाइए। टिल देन बाय बाय।